हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम देखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। कल की क्लास में भी मैंने दैनिक जागरण जो हिंदी अखबार आता है उससे एक पैराग्राफ लिया था। आज के न्यूज़पेपर, आज भी हम जो क्लास में डिस्कस करेंगे वो भी दैनिक जागरण से ही है, और एक पैराग्राफ हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सकता है। ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा जो बच्चे तैयारी करते हैं ऐसे किसी एग्जाम की जिसमें ट्रांसलेशन पूछा जाता है। जैसे हाल फिलहाल आरएएस की वैकेंसी आ रखी है राजस्थान में, तो उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि वहाँ पे मेंस एग्जाम में जब इंग्लिश पूछी जाएगी तो वहाँ पे आपसे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के। तो वहाँ आपको ये सेशन बहुत हेल्प करेगा। ऐसे ही कोई और एग्जाम्स भी आपके स्टेट में आप देखें कि ऐसा कोई एग्जाम हो जहाँ पे ट्रांसलेशन पूछते हैं, वहाँ बहुत उपयोगी है। दूसरी बात, अगर कोई एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है। आप जब इंग्लिश को समझना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, तो इस तरह के जो प्रयास हैं वो बहुत आपको प्रॉफिट पहुंचाते हैं। तो इसलिए ये सेशन आपको कंप्लीट देखना चाहिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे आपके आसपास जो कि चाहते हैं कि इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत से सीखा जाए। आपके सामने जो पैराग्राफ है, इस वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश आप कीजिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। देखिए, अब मैं इसका ट्रांसलेशन बता रहा हूं। आपने जो भी ट्रांसलेट किया होगा उसको आप मिलाइए कि कहां तक आप सही पहुंचे हैं, और इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए क्या कहना चाहता है। यहां से स्टार्ट है ये। ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष ने 29 जून को रिलीज के 14 दिन पूरे कर लिए हैं। एक सेंटेंस पूरा हो गया, तब आगे नहीं पढ़ेंगे, एक ही सेंटेंस पढ़ेंगे। अब यहां मैंने जो टेंस वाला वीडियो अपलोड किया था 2-4 रोज पहले, उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी क्रिया के एंड में शब्दों को देखकर, अक्षरों को देखकर आप ये पहचान सकते हैं कि सेंटेंस में टेंस कौन सा अप्लाई करना है। तो यहां पे आप देखिए, लिए हैं ऐसा दे रखा है। तो जब मैंने बताया था वहां पे कि आ ई ए की मात्रा दे रखी हो, अगर आ की, ई की या ए की मात्रा दे रखी हो, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट हम लगाते हैं, और इसके साथ में है भी होना चाहिए। अगर है नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। तो यहां आ ई ए की मात्रा के बाद है दे रखा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहां पे, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट जब मैं नाम ले रहा हूं तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हम हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो ओम राउत की फिल्म, ये सब्जेक्ट है आपका, नाम है फिल्म का आदि पुरुष, साथ में ही लोगे, है ना। इसने काम क्या किया है, पूरा कर लिया है, ये इसका काम है। तो पहले सब्जेक्ट लो, फिर वर्ब लो, इसके बाद जो बच गया पार्ट, जो ऑब्जेक्ट बच गया वो ले लेंगे। तो क्या कहोगे, ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष ने। तो ओम राउत फिल्म या मूवी, नाम क्या है, आदि पुरुष। आदि पुरुष, इसने क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, फिल्म चूंकि सिंगुलर है तो हैज लगाइए, हैज के साथ थर्ड फॉर्म कीजिए, कंप्लीटेड, हैज कंप्लीटेड। क्या पूरा कर लिया है, पूरा कर लिया है 29 जून को। ये तो आपकी डेट हो गई, मतलब समय हो गया। कल भी मैंने बताया था कि समय है वो लास्ट में रख देंगे हम, ये एडवर्ब होता है। रिलीज के 14 डेज पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो कंप्लीटेड 14 डेज, 14 डेज ऑफ रिलीज, रिलीज के 14 डेज पूरे कर लिए हैं। कब, तो डेट लिख रखी है, डेट के पहले हम ऑन लगाते हैं, पर्टिकुलरली उसी डेट की बात करें तो। और डेट क्या है, जून 29। डेट का तरीका बताया था मैंने कल, पहले मंथ का नेम आएगा, उसके बाद में डेट आएगी। ये हो गया पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन। बात समझ में आ गई। अगले पे आइए। फिल्म पहले ही कुछ खास बिजनेस नहीं कर रही थी। दूसरा वाक्य हम पढ़ेंगे और इतना ही पढ़ेंगे, जो सेंटेंस है उसके आगे नहीं पढ़ेंगे, यहीं तक का वाक्य पढ़ते हैं। फिल्म ये सब्जेक्ट है, पहले मतलब ऑलरेडी, खास बिजनेस नहीं कर रही थी। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जहां पे रहा था, रहे थे, रही थी दे रखा हो, वहां पे आप लगाइए पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। जहां भी रहा था, रहे थे, रही थी दे रखा हो, वहां पे क्या लगाओगे, पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहां पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। फिल्म यहां सब्जेक्ट होगा, नहीं कर रही थी नेगेटिव है तो वॉज नॉट या वर नॉट आएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ खास बिजनेस, बिजनेस यहां पे हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। तो फिल्म, फिल्म अब की बार पता लग गया फिल्म कौन सी है, आदि पुरुष की बात कर रहे हैं तो द फिल्म लगाइए, द फिल्म। जब पता होता है किसी नाउन के बारे में तो द का प्रयोग करना चाहिए। द फिल्म वॉज ऑलरेडी, ऑलरेडी एडवर्ब है, इसकी पोजीशन होगी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में, नॉट डूइंग। द फिल्म वॉज ऑलरेडी नॉट डूइंग
क्या नहीं कर रही थी? खास बिजनेस। द फिल्म वॉज ऑलरेडी नॉट डूइंग मच बिजनेस, तो ये हो गया खास बिजनेस, मतलब ज्यादा बिजनेस इसने नहीं किया। ये हो गया आपका दूसरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन, द फिल्म वॉज ऑलरेडी नॉट डूइंग मच बिजनेस, राइट। आगे पे आगे आइए। वहीं, अब ये वहीं का क्या करोगे? वहीं मतलब इसके साथ साथ, यही तो मतलब है ना। वहीं का मतलब जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसी के साथ साथ या उसी समय पर अब कलेक्शन करोड़ों से गिरकर लाखों में पहुंच गया है। कौन पहुंचा है? कलेक्शन। कलेक्शन हो गया अब आपका सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब ये पहुंच गया है, ये अब इसकी वर्ब है, और वर्ब में देखिए आ के बाद में है दे रखा है, गया है आ दे रखा है और है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इसके बाद में कहां पहुंच गया? कहां से गिरकर? करोड़ों से गिरकर और लाखों तक पहुंच गया, लाखों में पहुंच गया है, ठीक है। तो वहीं, वहीं के लिए लगाइए आप एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, वहीं, एट द सेम टाइम। आगे क्या है? आगे दे रखा है अब कलेक्शन, एट द सेम टाइम द कलेक्शन। अब कलेक्शन कौन सा है? इसी कलेक्शन की बात कर रहे हैं इस मूवी की, तो निश्चित ही होगा ये एट द सेम टाइम द कलेक्शन। ये गिरकर पहुंचा है, इसका मतलब गिरा है इतना ही मानिए, और प्रेजेंट परफेक्ट लगाना ही है। फॉल की थर्ड फॉर्म होती है फॉलन, फॉल होती है फर्स्ट फॉर्म, फेल FELL होती है सेकंड फॉर्म, और फॉलन होती है थर्ड फॉर्म। तो एट द सेम टाइम द कलेक्शन हैज फॉलन, और अब दे रखा था तो अब चूंकि एडवर्ब है वो आप लगा दीजिए बीच में इसके, हैज नाउ फॉलन, हैज नाउ फॉलन। कहां पहुंच चुका है? 2 lakhs, लाखों तक पहुंच गया है। और कहां से? फ्रॉम करोड्स, करोड़ों से लाखों तक। तो यहां से शुरू हुई जर्नी, तो करोड़ से पहले फ्रॉम लगेगा, और लाखों तक पहुंच गया है तो ये यहां पे जर्नी इसकी एंड यहां हो रही है, तो 2 lakhs। समझ में आ रही है बात? तो कह रहा है एट द सेम टाइम, इसी वहीं द कलेक्शन, जो कलेक्शन है अब वो गिरकर पहुंच गया। गिरकर पहुंचा है मतलब फॉलन, फॉल ही हुआ है, वरना तो हम रीच लगाते हैं पहुंचने के लिए। कहां पहुंचा है? लाखों में। कहां से? करोड़ों से। ये आपके 3 सेंटेंसेस हमने ट्रांसलेट कर लिए हैं। इसके बाद दे रखा है कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की हालिया रिलीज फिल्म, हालिया मतलब रिसेंटली रिलीज फिल्म, नाम है सत्य प्रेम की कथा, ये नाम है, इसको ऐसा कैसा लेंगे? भी, है ना, भी के लिए ऑल्सो या टू लगाएंगे। आदि पुरुष को तगड़ा झटका दे रही है, अब की बार समझो, रहा है, रहे हैं, रही है। कहां लगाया था? मैंने आपको उसी वीडियो में कहा था कि मैं आगे आपके लिए एक्सरसाइज लेके आऊंगा और उसमें हम इन चीज़ों को अप्लाई करना सीखेंगे, तो ये वही चल रहा है, वहीं से उठाकर। अब तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहला काम तो ये करें कि इसको तो हटाएं और पहले वो वीडियो देखें, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हों। उसके बाद में ये सेशन पे आएँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे ट्रांसलेशन करना होता है। तो कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी, अब ये दोनों इनकी फिल्म है, तो डेफिनेटली ये साथ में ही आएंगे। ये सब्जेक्ट हो गया आपका। ये क्या कर रही है? तगड़ा झटका दे रही है, ये क्रिया हो गई। किसको? आदि पुरुष को, है ना। और इनकी फिल्म का नाम बताना, ये सब्जेक्ट है। तो यहां से लेकर और यहां तक तो है सब्जेक्ट, इसको टू को लगा देंगे फिर, है ना। फिर किसको तगड़ा झटका दे रही है, तो वो क्रिया हो जाएगी, तगड़ा झटका दे रही है। और किसको? आदि पुरुष को। आइए तो पहले करेंगे कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की हालिया रिलीज फिल्म। तो कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन एंड कियारा आडवाणीज रिसेंटली रिलीज्ड, रिलीज्ड लिखोगे, हाल ही में रिलीज हो चुकी है ये, है ना। तो हाल ही या रिलीज्ड, ये रिसेंटली रिलीज। और वैसे भी आप बता दूं थोड़ा सा अगर समझ में आपको आए, कि जब आप एडवर्ब लगा देते हो ना, तो एडवर्ब के बाद जब एडजेक्टिव लगाते हो तो थर्ड फॉर्म में लिखा करो, क्योंकि क्रिया ही होती है और क्रिया को एडजेक्टिव बनाने का तरीका होता है कि उसको थर्ड फॉर्म में लिखा जाए, क्योंकि तभी एडजेक्टिव बनता है वो वर्ब। तो रिसेंटली रिलीज्ड, क्या नाम है? रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म नाम है सत्य प्रेम की कथा। ठीक है, ये ऐसा कैसा लिखोगे, इसको आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे। सत्य प्रेम की कथा, ठीक है, ये आपका हो गया मूवी का नाम। सत्य प्रेम की कथा क्या कर रही है? तगड़ा झटका दे रही है, रहा है, रहे है, रही है। चूंकि फिल्म एक ही है तो इज लगेगा। और इज गिविंग अ बिग ब्लो, झटका देने को बोलते हैं ब्लो, और चूंकि ये बहुत तगड़ा झटका है तो बिग ब्लो,
और किसको दे रही है? अब यहां पे एक वो भी था ना भी, तो टू लगा दो यहां पे, यहां टू लगा दो, मैं भूल गया यहां लगाना। तो सत्यप्रेम की कथा टू लगाते हैं किसके बाद में? जिस पर स्ट्रेस डालना है उसी के बाद में, जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसी के साथ। तो टू इज गिविंग ए बिग ब्लो, टू किसको दे रही है? आदि पुरुष। हो गया? तो क्या बना? कार्तिक आर्यन एंड कियारा आडवाणी। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम आपको आएंगी यहां पे कि आप यहां भी अपोस्ट्रोफी लगाओगे, यहां भी, क्योंकि जब दो व्यक्ति एक के ऊपर ही अपना अधिकार दिखा रहे हैं, दोनों की मूवी का नाम एक ही है, तो यहां बाद वाली जो नाउन होती है ना उसके साथ अपोस्ट्रोफे लगाया करो, तो अपोस्ट्रोफे बाद वाली नाउन के साथ लगेगा। तो कार्तिक आर्यन एंड कियारा आडवाणीज रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म सत्यप्रेम की कथा टू मतलब भी इज गिविंग, दे रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्या? एक तगड़ा झटका। अगर झटका ही होता तो ब्लो लगा दे, तगड़ा झटका, तो बिग ब्लो किसको? तो टू आदि पुरुष। आगे क्या कह रहा है? फिल्म बीते दिन ही रिलीज हुई है, यहीं तक करेंगे केवल। फिल्म बीते दिन ही रिलीज हुई है, तो फिल्म कौन सी हो गई? सत्यप्रेम की कथा। बीते दिन मतलब प्रीवियस डे पर रिलीज हुई है। अब देखो, रिलीज अपने आप तो होती नहीं है फिल्म, है ना, ये रिलीज की जाती है किसी के द्वारा। जब कोई काम किसी के द्वारा होता है तो उसको लिखते हैं हम पैसिव वॉइस में। और याद रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का जो पैसिव होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का जो पैसिव होता है वो बनता है हैज बीन और हैव बीन से। भी प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव लगता है, उसका पैसिव बीन लगाकर बनाओगे तो क्या बनेगा? फिल्म बीते दिन ही रिलीज हुई है, तो फिल्म के लिए द फिल्म, क्योंकि सत्यप्रेम की कथा पता लग गया कौन सी फिल्म है। द फिल्म, ये हो गया, द फिल्म हैज बीन रिलीज्ड। कब रिलीज हुई है? हैज बीन रिलीज्ड बीते दिन, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। द फिल्म हैज बीन रिलीज द प्रीवियस डे, तो बीते दिन ही रिलीज हुई है फिल्म। और क्या कह रहा है? और आदि पुरुष का बिजनेस धड़ाम कर दिया है, और को लगाओ एंड। किसने किया है धड़ाम? इसी ने, इसी फिल्म ने। तो इसका मतलब फिल्म सब्जेक्ट तो आ गया, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। धड़ाम कर दिया है, धड़ाम कर दिया है, इसका मतलब गिरा दिया है बिजनेस, यही तो मतलब है, और तो क्या लगाओगे? और दिया है, आ के बाद में है दे रखा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो फिल्म है सत्यप्रेम की कथा, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट लगाओगे तो हैज लगेगा। और यहां कर दो, मतलब धड़ाम कर दिया है मतलब गिरने का कारण बना है। हैज कोज्ड, क्या कर दिया है? हैज कोज्ड क्या चीज? बिजनेस आदि पुरुष का, द बिजनेस ऑफ आदि पुरुष, आदि पुरुष का बिजनेस टू फॉल। तो कारण बना है ये इसके गिरने का, ये मतलब है हैज कोज्ड द बिजनेस ऑफ आदि पुरुष टू फॉल। और तो धड़ाम के लिए ऐसा नहीं है कि बॉम्ब एक्सप्लोड कर दिया आपने, ऐसा कर दिया, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। एक बार फिर से अच्छे से आपने जो बनाया है उसको देखो और इसको देखो, मिलाइए। छोटा मोटा आपकी लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, टेंस सही होना चाहिए, सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब के स्थान पे वर्ब होनी चाहिए। इतनी बातें आप चेक कर लें। मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।